हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल योर स्टडी। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.3 के 3 नंबर तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम चौथे नंबर के प्रश्नों से सवालों को हल करेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि सवाल नंबर 4 बोल रहा है क्वेश्चन पे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का जो व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं माना रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने माना रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है। अब कंडीशन पहला जो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितनी होगी। अगर आज वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो x - 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। सपोज करो आज मेरी 20 साल है, 3 साल पहले कितनी रही होगी, ऑब्वियसली आप 20 में से 3 घटा देंगे यानी कि 17 वर्ष। तो वही कि हमने यहाँ पर 3 घटाया। ठीक, पहली कंडीशन। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 साल बाद यानी कि क्या होगी आयु, आज x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात तो 5 साल कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रहमान की हमने वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु फिर कितनी होगी, x - 3 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 साल बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। यहां तक कंडीशन कर ली। उसने बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का जो योग है 1/3। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x - 3, इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कितना होगा, 1/x - 3। ये होता है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। और 5 वर्ष पश्चात कितनी, x + 5, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x + 5। मतलब 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना बोल रहा, 1/3। बाकी इसको हम हल करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, x - 3 x + 5। ठीक है, x - 3 गया, x + 5 बचेगा, x + 5 गया तो x - 3 बचेगा, x जोड़ के 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2, x का गुणा करेंगे तो x², x का 5 के साथ होगा तो 5x, 3 का x के साथ होगा तो 3x, 3 का 5 के साथ होगा तो 5 की 15। ठीक, तो 2x + 2 बटे x² ± घटे 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2x माइनस का 15 बराबर 1/3। ठीक, आपस में अब क्या कर दें, कैंची गुणा कर दें। 3 का कितने के साथ हो जाएगा, 2x + 2 के साथ हो जाएगा, और 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा तो वही आ जाएगी x² + 2x - 15। ठीक है, यहाँ गुणा होगा तो 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15। ठीक है, या फिर इसको किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, या इसको इस तरफ कर लेते हैं और ये वाले भाग को उस तरफ ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, x² + 2x - 15 बराबर कितना कर लेते हैं, 6x + 6। ठीक, तो x²
प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये भी x वाला बात, ये भी x वाला बात, 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4x, क्योंकि प्लस माइनस क्या ना बड़ी संख्या के हिसाब से माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस 15 माइनस 6 माइनस माइनस जोड़ के 21 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दोनों में है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 21 के अब हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस के चिन्ह घटा के कितना आ जाए 4, तो 7 21 होता है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस 3x, यानी कि 4x को ऐसी फॉर्म पे लिखना, माइनस का चिन्ह इसके गुणनखंड से घटाने पर कितना आ जाए 4, तो 7 21, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, माइनस का 21 बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 बचेगा, और जब यहाँ x माइनस 7 है तो यहाँ पर भी बचना चाहिए, तो 3 लिए तो अब भी x माइनस 7 बच जाएगा यहाँ पर भी। दोनों में x माइनस 7 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और कितना बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर एक पार्ट 0 के, x बराबर 7, फिर ये भी 0 के बराबर, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब हम जानते हैं कि आयु क्या होती है, किसी की भी आयु नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि ये वाला जो मान है ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये वाला मान क्या होगा सही होगा, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष। और 7 वर्ष किसका मान था, रहमान की वर्तमान आयु, और पूछ क्या रहा है रहमान की वर्तमान आयु, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5वें नंबर में कह रहा है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सैफाली है तो 2 विषय हैं, मानव, सैफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना मान लेते हैं x। ठीक है, इसी प्रकार सैफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने मान लेते हैं y मान लेते हैं। दोनों के हमने अंक मान लिए, सैफाली के हमने गणित में कितने मान लिए x और अंग्रेजी में कितने मान लिए y। तो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, क्लास टेस्ट में सैफाली कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किएगा अंकों का योग 30। पहली कंडीशन क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, फर्स्ट कंडीशन पे क्या करते हैं, दोनों की आयु का जो योग है, तो सॉरी अंकों का जो योग है x प्लस वाई बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस वाई, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन जो दे रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अब चूंकि यहाँ पर तो x अंक थे ना पूर्व में, 2 अंक अधिक मिले होते तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में मिले कितने थे y, अगर 3 कम मिल जाते तो y माइनस 3। ठीक है, यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, कम यानी कि घटा देंगे, तो उनके अंकों का गुणनफल यानी कि दोनों के अंकों का जो गुणनफल है वो कितना बोल रहा है 210। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x बराबर तो 30 माइनस वाई निकाला ना, तो समीकरण 1 का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे 30 माइनस वाई और प्लस का 2 तो लिखा ही है। ठीक है, और y माइनस 3 बराबर 210। ठीक है, 210। अब ये कितना हो जाएगा 30 और तो 32 माइनस वाई और y माइनस 3 बराबर 210। 32 का पहले गुणा करेंगे y माइनस 3 में, तो माइनस वाई का y माइनस 3 में, 32 का जब y के साथ करेंगे तो 32 y हो जाएगा, और जब 32 का 3 के साथ करेंगे तो 6 3 का 96, और y का जब y के साथ करेंगे तो प्लस माइनस के चिन्ह तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3y, और 210 इस तरफ आएगा तो माइनस का 210 बराबर 0। अब y स्क्वायर वाले बात को आगे लिख लेते हैं, उनको द्विघात समीकरण की फॉर्म पे लिखने के चक्कर में, तो 32y और ये 3y कितना हो जाएगा 35y। ठीक है, ये भी माइनस 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 आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, और कितना हो जाएगा 306 बराबर 0। माइनस का चिन्ह ले लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण में y स्क्वायर माइनस का थोड़ा ना होना चाहिए, माइनस का चिन्ह ले लिया, y स्क्वायर माइनस 35y माइनस माइनस प्लस 306 बराबर 0। माइनस के चिन्ह 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ तो पता ही है ना सभी कुछ क्या होता है समाप्त।
प्लस का 306 बराबर 0। अब 306 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का चिन्ह जोड़ के कितना आ जाए 30, ठीक है ना। तो 306 के अगर हम गुणनखंड करें तो यहाँ पर कर देते हैं 306 की 2 से काटेंगे 15 3, फिर 3 से कट जाएगा 5 और 1, फिर 3 से कट जाएगा 3 कम 3 7 21 और 17। अगर इनको देखेंगे गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 17 और प्लस का चिन्ह ना जोड़कर 35 आना चाहिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 ही होगा, यानी कि ये क्या होगा इसके गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर 35 को कितना लिखेंगे 18y प्लस 17y प्लस 306 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे किसी भी संख्या में किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा करेंगे, चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस का 18y क्योंकि प्लस का था और 17y के साथ होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 17y और प्लस का 306 बराबर 0। दोनों में y कॉमन आ रहा तो y माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा ऑब्वियसली बात है, हमने यहाँ से y निकाला तो y माइनस 18 हो गया, तो यहाँ पर भी y माइनस 18 ही बचेगा। माइनस का 17 ही निकाल लेते हैं तभी तो y क्या हो जाएगा प्लस का, y प्लस का हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा जब चिन्ह लेंगे माइनस का, और ये भी कितना बचेगा 18 बराबर 0। इस पर कोई सोचने वाली बात नहीं है कि y माइनस 18 तो फिर यहाँ सोचने लगो। अधिकतर ये होता है अगर आप सवाल सही कर रहे हो y माइनस 18 यहाँ पर आएगा तो कन्फर्म है यहाँ पर भी y माइनस 18 ही आएगा, ठीक है। दोनों में y माइनस क्या कर लिया हमने 18 कॉमन निकाल लिया, बचेगा कितना y और इसका 17 बराबर 0। अब पता ही ना y माइनस 18 बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 18, ठीक है। और y माइनस 17 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर y के तो दो मान निकल आए जो कि शेफाली के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक है। y बराबर दोनों क्या निकले प्लस के निकले, यानी कि दोनों मान सही है। तो y बराबर 18 पर समीकरण 1 में, ठीक है। y बराबर जब 18 रखेंगे समीकरण 1 में तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 18 बराबर 12, यानी कि एक कंडीशन तो तब हो जाएगी जब गणित में 12 होंगे तो अंग्रेजी में 18। पुनः y बराबर 17 रखने पर इसमें समीकरण 1 में, ठीक है। तो y बराबर कितना रख रहे हैं 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 17, यानी कि कितना हो जाएगा 13। अतः दोनों विषयों में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे। अब x तो हमारा क्या था गणित के और y क्या था अंग्रेजी के, हमने क्या लिखा अतः दोनों विषयों में प्राप्त अंक कैसे हो जाएंगे 12 कॉमा, जब 12 निकला ना x बराबर किस कंडीशन y बराबर 18, 12 18 या x बराबर कितना निकला 13, इसमें y बराबर 17 रखने पर, यानी कि दो शर्तें निकल सकती हैं कि या तो गणित में 18 होंगे 12 होंगे तो अंग्रेजी में 18 प्राप्त करेगा, ठीक है ना। और जब गणित में 13 होंगे तब अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगी 17। तो दो शर्तें बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर। छठवां नंबर क्वेश्चन की छठवां नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, छठवें नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत हम बना लेते हैं, सबसे पहले हमने जो बना लिया आयताकार खेत, ठीक है ना। और यहां से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो ये क्या मिल गया हमारा विकर्ण, ये क्या मिल गया हमारा विकर्ण। ये तो स्पष्ट है ना, छोटी भुजा दिख रही है, छोटी भुजा, ठीक है, ये छोटी दिख रही है यानी कि ये बड़ी दिख रही है यानी कि बड़ी भुजा, ठीक। अब क्वेश्चन की पूरी स्थिति पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। अगर छोटी भुजा को x मीटर मान लें, मीटर क्यों माने क्योंकि 60 मीटर बोला ना उसने, जब 60 मीटर बोला तो सभी कुछ हम क्या कर लेंगे मीटर में मान लेंगे। अगर छोटी भुजा को हमने x मीटर मान लिया तो विकर्ण क्या उससे 60 मीटर अधिक लंबा, और बड़ी भुजा क्या बोल रही छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमने सारी कुछ मान लिया, यहाँ पर स्थितियां माना छोटी भुजा बराबर
x मीटर, तब विकर्ण कितना होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर, और आधार यानी कि बड़ी भुजा बराबर कितना होगा, x प्लस 30 मीटर। ये सारी शर्तें हमने क्या कर ली, क्वेश्चन पे तुम्हारे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये स्थिति, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये क्योंकि आयत पे ये कितना होता है 90 डिग्री। आयत के सारे कोण क्या होते हैं, चारों भुजाएं जो होती हैं आयत की वो सभी क्या होती है 90 डिग्री पर। अगर ध्यान से देखें ए और बी और सी, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, यही विकर्ण, यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर, और लंब क्या हमारा छोटी भुजा x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें भी a प्लस b का स्क्वायर लगेगा x प्लस 30 में, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, x स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा प्लस का, यहाँ पर भी, ये दोनों तो कट गए। 60 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, और ये कितना हो जाएगा 120x, और 30 का वर्ग करेंगे तो 900, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 60x, और ये प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर वाले को इस तरफ लिख लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900, इसको इस तरफ लिख लेते हैं तो 3600 प्लस का 120x। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 माइनस का 3600, क्योंकि पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 120x। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये x स्क्वायर है, ठीक है, तो x स्क्वायर लिखा रहेगा 60x और माइनस का 120x, प्लस माइनस आपस में घटेंगे तो 60 बचेगा, और माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग। अब 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 2700। बड़ी संख्या कौन सी है 3600, तो माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2700 यानी कि 73 का x स्क्वायर के साथ तो कोई गुणांक है नहीं है, यानी कि सिर्फ 2700 के ऐसे गुणनखंड करना है कि माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए 60। तो ध्यान से देखेंगे, 2700 को अगर हम तोड़ें तो 9 तिया 27, ठीक है ना, इनका आपस में गुणा करो, 2700 ही लिखा है। अगर हम 90 माइनस 30 कर दें कितना बचेगा 60 बचेगा, यानी कि 90 माइनस 30 की फॉर्म पे लिख देंगे तो x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 90x माइनस 30x। हमेशा इसको कोष्टक पे ही बंद रखा करो, क्योंकि भरोसा नहीं रहता है, यहाँ पर कभी प्लस आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आता तो फिर खतरा है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होते हैं बाद में। माइनस का 2700 बराबर 0, ठीक है, और जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 90x माइनस माइनस प्लस का 30x हो जाएगा, तो माइनस का 2700 बराबर 0। x दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना रहेगा 90, और दोनों में क्या आ जाएगा 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 90 ये भी बच जाएगा बराबर 0। दोनों में x माइनस 90 कॉमन दिख रहा, तो x माइनस 90 कॉमन निकाल लिया, और कितना बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, और x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 3। क्योंकि भुजा तो ऋणात्मक होती नहीं है तो ये लेंगे नहीं, ये यानी कि मान क्या हो जाएगा अमान हो जाएगा। यानी कि पूछ क्या रहा, आयताकार जो खेत है उसकी भुजाएं, अब उसकी भुजाएं क्या होंगी, एक तो लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, दो ही तो होती है लंबाई चौड़ाई आयत में, ठीक है ना। तो छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई x बराबर कितना निकला है 90 मीटर। तब बड़ी भुजा की लंबाई, तब बड़ी भुजा की लंबाई बराबर x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ये क्या हो गया, छोटी भुजा और बड़ी भुजा दोनों की लंबाई क्या हो गई हमने निकाल ली, और हमारा ये क्या हो गया आंसर। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 7वें में क्या कह रहा है,
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर मानते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 180। पहली बात तो हमेशा एक चीज याद रखिए, बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या घटाते हैं तभी हमारा जो अंतर होता है वो धनात्मक आता है। यानी कि x क्या थी, बड़ी संख्या थी ना, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाया तभी आएगा 180। कोई ऐसा मत कर देना कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, फिर वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटेगा तभी धन आएगा जो भी मान। और अगर छोटी में से बड़ी घटाएंगे, सपोज कर लो हमने यहाँ पर लिखा 5 में से 2 घटाए तो 3 आएगा ना, बड़ी में से छोटी घटाने में पॉजिटिव आए ना। और सपोज करो तुमने 2 माइनस 5 कर दिया तो जाहिर सी बात है 3 तो आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का आ जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत। इसलिए बिल्कुल सिस्टमैटिक और सही तरीके से हल करना चाहिए। और इसको जब हम हल करेंगे तो इसको कंडीशन फर्स्ट लिख दिया हमने, बोला ना दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। इसके आगे क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे जो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या क्या है, y, छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या कितनी, x, इसका कितना, 8 गुना। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, 8x, माइनस का 8x बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई संख्या गुणांक में है नहीं, यानी कि सीधा से 180 कैसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए, 8। तो 180 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 18 गुणे 10 के रूप में तोड़ेंगे, 180 तो हो रहा, और 18 में से जब 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि 18 माइनस 10 की फॉर्म पे लिख देंगे 8x को। एक्स स्क्वायर 18x माइनस 10x घटाएंगे तो 8x से तो बचेगा, और घटाएंगे माइनस के चिन्ह की वजह से बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर जब माइनस का गुणा करेंगे तो 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल 0। दोनों में x माइनस 18 कॉमन आ गया तो बचेगा कितना, ओनली x और ओनली ये 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, और एक x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, दो कंडीशन आ गई। अब हम यहाँ पर कोशिश क्या करेंगे, हम पॉजिटिव मान ले लें, यानी कि धनात्मक वाला मान ले लें, x बराबर 18 वाला मान पॉजिटिव वाला ले लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा बोला है नहीं है कि संख्या धनात्मक है ऋणात्मक है। ठीक है, तो x बराबर हमने कितना ले लिया, 18। ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में देखते हैं, x बराबर 18 रखने पर, x बराबर 18 रखते हैं, सॉरी समीकरण 2 पे रखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर, तो y स्क्वायर बराबर कितना दिया, 8x, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 18। अगर इनका गुणा करेंगे तो 144, और जब y का वर्ग घटेगा तो 144 का वर्गमूल निकलेगा, तो प्लस माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर 18 रखने पे प्लस माइनस का 12। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, x बराबर माइनस 10 रखने पर, और जब x बराबर माइनस 10 रखेंगे समीकरण 2 में, तो y स्क्वायर बराबर 8x, और कितना हो जाएगा 8 माइनस 10, यानी कि y स्क्वायर बराबर माइनस का 80, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा माइनस का 80। ठीक है, और जो कि ये क्या हो जाएगा, अमान। हमने पहले ही इक्वेशनों में, पहले पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर करने के अंदर कोई माइनस की संख्या आती है तो उसका वर्गमूल संभव नहीं है, यानी कि अमान। यानी कि x बराबर 18 रखने पर y बराबर कितना आएगा हमारे, प्लस माइनस का 12।
ठीक है। तो x और y क्या है हमारी छोटी बड़ी संख्या, तो कंडीशन क्या हो सकती है, दो आंसर, ठीक है। अतः संख्याएं x बराबर 18 रखा ना, 18 एवं प्लस माइनस का 12 है ना, 12 या 18 एवं माइनस का 12, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ऋण और धन में से कोई भी संख्या हो सकती है। -10 वाले से तो अमान्य निकला है, तो जब x बराबर 18 रखा था तो प्लस माइनस का 12, तो कंडीशन क्या हो सकती है, संख्याएं 18 12 या फिर 18 और -12, क्योंकि y के दो मान आए ना, x बराबर 18 ही पे, तो x बराबर 18 तो y बराबर 12 भी हो सकता है, या x बराबर 18 पर y बराबर -12 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए आंसर। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 8वें नंबर में बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी कितना बोल रहा है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, तब सामान्य चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में रेल को लगा समय। ध्यान देना, सामान्य चाल है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब सामान्य चाल से जाएगी तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हमारी 360 और चाल कितनी x, तो ये क्या हो जाए आवर, यानी कि घंटे में। यानी कि जब सामान्य चाल से जाएगी रेलगाड़ी तब समय कितना लेगी, 360 बटे x, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो अर्थात चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो पाई होगा ना हमने, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी तो बदल नहीं रही, चाल कितनी हो जा रही, x प्लस 5 हो जा रही, तो ये भी क्या हो गया घंटा, यानी कि आवर में, ठीक है। तो दोनों कंडीशनों में हमने समय निकाल लिए। जब सामान्य चाल से जा रही है तो 360 बटे x घंटा लग रहा है, और जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जा रहा है तब की स्थिति में क्या लग रहा है, 360 बटे x प्लस 5 घंटा। अब बात को ध्यान देना, ये सामान्य चाल में लगा समय है, ठीक है, और ये चाल जब बढ़ा दी गई तब का समय। ऑब्वियसली है ना, जब चाल बढ़ेगी तो समय क्या लगेगा, कम। जब चाल बढ़ेगी तो समय क्या लगेगा, कम। कोई भी दूरी अगर हम तय करते हैं स्पीड से तय करेंगे, यानी कि अधिक चाल से तय करेंगे तो जल्दी तय कर लेंगे, और वही चीज अगर कम चाल से तय की जाए यानी कि ज्यादा समय लगेगा, यानी कि ये क्या हो गया, समय ज्यादा। तो यहाँ पर दो शर्तें हमने लिख दी, कम और ज्यादा की। अब देखना आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि दोनों की कंडीशनों का जो समय दिया है और दोनों के समयों का जो अंतर बोल रहा है वो 1 घंटा बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा का समय क्या है 360, प्रश्नानुसार चलते हैं। ज्यादा समय कितना है 360 बटे x, ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाला घटा देंगे तो 360 बटे x प्लस 5। ज्यादा में से जब कम वाला घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर होगा, ठीक है ना। ज्यादा वाले समय में से जब कम वाला समय घटाएंगे तो 1 घंटे का क्या है, अंतर बोल रहा ना। अधिक या कम बोले हमेशा वो क्या होता है, अंतर ही होता है। बस हमेशा याद रखना है कि ज्यादा वाले में से कम वाली वैल्यू घटा देते वही डिफरेंस होता है, ठीक है। आपस में दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5, x हटेगा तो कितना बचेगा x प्लस 5, तो 360 x प्लस 5 माइनस
x प्लस 5 गया तो x बचेगा, यानी कि 360 x बराबर 1। ठीक है, 360 को दोनों में अगर ध्यान से देखें कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5 माइनस का x बचेगा, और x का हम क्या कर देते हैं, नीचे वाले में गुणा कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। x से x कट गया, ठीक है, तो 360 इंटू 5 सर 5 बचेगा ना, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। 0 5 अगर 30 की 0 वहां से लगी है 15 1, यानी कि 1800 x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे में 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में कैसे गुणा कर देंगे। जब 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 1800 ही रहेगा, क्योंकि 1 का तो किसी भी संख्या में गुणा करें ना वही आएगा ना, और इसके साथ 1 का गुणा होगा तो ये भी x स्क्वायर प्लस 5x ही बचेगा। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 180 मतलब 1800 लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x 1800 इस तरफ पक्षांतर होगा माइनस का, दोनों में x कॉमन ले लें तो x प्लस 5 बचेगा, सॉरी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1800 का x स्क्वायर के साथ तो कोई अचर पद दिख नहीं रहा गुणांक में, तो 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटा के 5 आ जाए, यानी कि 1800 को अगर हम तोड़ना चाहें तो ये तोड़ सकते हैं 45 इंटू 40, गुणा करके देख सकते हैं आप 1800 ही आएगा इनका गुणा, यानी कि गुणनखंड क्या किए 45 और 40, और 45 में से 40 घटाएंगे तो अंतर पता ही है ना कि 5 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1800 को हम किस रूप में तोड़ेंगे, 5 लाने के लिए 45 माइनस 40 के रूप में तोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0, और x स्क्वायर जब प्लस का चिन्ह कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कहते हैं आ जाएगा 45x, ठीक है, माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। दोनों में x कॉमन आएगा तो x प्लस कितना बचेगा 45, और इसमें क्या आएगा, दोनों में माइनस का 40 दिख रहा है तो x प्लस 45 बराबर 0। दोनों में x प्लस 45 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 45 को हम कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा कितना x, और ये माइनस का 40 बराबर 0। अब x प्लस 45 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस का 45, और x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। ऋणात्मक चाल तो होती नहीं है, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा गलत, यानी कि ये क्या हो जाएगा अमान, ठीक है, यानी कि ये प्लस का ये सही होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेल की जो सामान्य चाल निकल आई वो कितनी निकल आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या हो गया हमारा आंसर।